एक अजूबा। बाद स्टेशन क्या खाएगा? मुमताज़ साली खाएगा। हे गाइस, हम निकल चुके हैं। हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल ब्लॉग। सो आज हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं द सिटी ऑफ लव, आगरा से। हाय गाइस, कैसे हो? होप यू आर वेल। तो इस व्लॉग की शुरुआत में बोरिंग सी ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आता हूँ। तो मैं अपना इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था एज़ यूज़। मेरे सामने ताजमहल की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ आई, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, काफ़ी अट्रैक्ट किया उन फ़ोटोज़ ने। तो मैंने बस उसी दिन से सोच लिया कि अब तो सीधा आगरे का प्लान बनाना है, क्योंकि डेली रूटीन चल रही थी लाइफ की, वही जॉब से अपना वही डेली। तो एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र मुझे ना लोकल साइट्स, डेस्टिनेशन देखने का काफ़ी शौक़ है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देन आई बुक द टिकट्स, देन हम निकल चुके। यार सब यहीं पर बताऊंगा तो तुम लोग देखोगे क्या? रुको, एक बात बताना भूल गया। ये जो व्लॉग है ना, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कलेक्शन थी वीडियोस की, तो अगर मैं सारी कलेक्शन एक ही व्लॉग में डाल देता तो ये व्लॉग ना रह के एक मूवी बन जाती। सो ये पार्ट 1 है व्लॉग का, जिसमें हमने आपको घुमाया मेहताब बाग और इत्मदुद्दौला। ठीक है, होप यू एंजॉय। लोकल साइट सीन बताइए वहाँ की कि कहाँ पे अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। ये तो पेशा है अपना, ये नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे। ठीक है, और दूसरा पार्ट आएगा वो थोड़े दिनों के अंदर अपलोड करूँगा। एडिटिंग पड़ी है अभी उसकी। और दूसरे पार्ट में ताजमहल हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, सिकंदरा हो गया, ये 3 साइट्स मैं उसमें कवर कर दूँगा। सो नाउ लेट्स बिगिन। होप यू एंजॉय। अगर व्लॉग अच्छा लगे, वही बाकियों की तरह पहला व्लॉग है, इतना तो पता नहीं, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, और हाँ फीडबैक ज़रूर देना अगर कोई कमी भी लगे तो भी। अगर कुछ सजेशन देना है कि अच्छी वीडियो है, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है, बताइए सबको। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द गाइस। होप यू एंजॉय द व्लॉग। बाद स्टेशन किसके बाद हमारे बाद तुम्हारे बाद। आगरा के लिए हमारी ट्रेन थी अम्बाला कैंट से रात को 10:45 से, जिसने हमें पहुंचाया सुबह आगरा 8:35 के करीब। और आगरा पहुंचने के बाद हमने वहाँ रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद वहाँ पर काफ़ी सारे ऑटोज़ वाले होते हैं जो 10 से 15 रुपये में ओनली आपके होटल तक पहुंचा देते हैं। तो हमने भी बस ऑटो लिया और अपना जो होटल हमारा ऑलरेडी बुक था, तो ऑटो से हम डायरेक्टली एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए। हमने ऑटो वाले को बोल दिया था, ऑटो वाले की कमीशन होती है इनकी रेस्टोरेंट वालों से, तो इसने हमें काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट पे ड्रॉप किया था। पर वहाँ का जो फूड था नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, एवरेज कहूँगा मैं। तो खाना तो खाना ही था। तो वहाँ से खाना खाने के बाद हम फिर अपने डायरेक्टली होटल में गए थे। क्या खाएगा? मुमताज़ साली खाएगा। हाँ, ये क्या उठा रही है? कड़छी? इतना बड़ा तो तेरा मुंह नहीं है जितना बड़ा तूने स्पून ले लिया। ये तेरे लिए स्पून ही है, ये तेरे लिए स्पून ही, तेरे लिए कड़छी है, कड़छी। हे गाइस, हम निकल चुके हैं मेहताब बाग की तरफ। आओ मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन है। हेलो बोलो। मेरे कदम छोटे छोटे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट चलना पड़ता है कि हाइट की वजह से ये बिल्कुल नॉर्मल चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? मेहताब बाग। ओके, तो हम आपको दिखाएंगे मेहताब बाग और उसकी कुछ हिस्ट्री सुन। होटल से निकलने के बाद हम गए मेहताब बाग की तरफ। आपको एक टिप देना चाहता हूँ, ये ऑटो वाले जो हैं डायरेक्टली टूरिस्ट सोचकर सबसे पहले 100 या 150 रुपये बताते हैं, पर नॉर्मली 10 से 15 लगते हैं, तो इनके साथ बार्गेनिंग करनी पड़ती है। हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल ब्लॉग। सो आज हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं द सिटी ऑफ लव, आगरा से। सो बेसिकली गाइस आज फ्राइडे है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी फ्राइडे को ताजमहल ऑफ होता है बिकॉज यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है। इस वक्त हम हैं मेहताब बाग में।
तो माना जाता है कि जो शाहजहाँ थे उनकी दिली इच्छा थी कि वाइट ताजमहल जो उन्होंने अपनी बेगम के लिए बनाया था उसी तरह वो अपने लिए भी एक ब्लैक ताजमहल बनाए। बट क्योंकि उनके पास इतना इकोनॉमिक नहीं था तो उनके जो औरंगजेब बेटे थे उन्होंने उनको अगवा कर लिया था आफ्टर 2 वार्निंग्स कि वो नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो ब्लैक ताजमहल कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसके लिए उन्होंने स्पेस भी ले रखी थी। ये जो आप लोग ताजमहल के फ्रंट साइड को कहते हो, अरे कहना क्या चाहते हो? स्टार्टिंग कर रहे हैं चलो यार। हाय गाइस, आज हम आए हैं। अब पता चला जब खुद पे आती है ना बात। क्लोन तो इस पता है तो आप देख सकते हैं कट कंट्रोल कंट्रोल। आज यहाँ पे ना जो हम देख रहे हैं ये एक्चुअली ताजमहल का फ्रंट साइड है, ठीक है। देखिए जब पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा आते थे ना वो जो यमुना नदी है ना इसके थ्रू आते थे, ठीक है। हाँ, नाव के थ्रू आते थे। यहाँ पे गेट होता था जो कि अब बंद करवा दिया गया। हाँ, इसके आगे नदी है, यमुना नदी है, देखेंगे अभी हम, ठीक है। यमुना नदी के थ्रू आते थे और यहाँ से विजिट करते थे ताजमहल को। Five minutes later. 2 hours later. Thousand years later. देख आगे। एक अजूबा असली चीज़ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੈਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਤਾਓ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾਲ ਕੀ, ਇਹ फ्रंट साइड है इनकी। बनाऊंगा और इस मोनूमेंट को पूरा कंप्लीट करके रखूंगा जिससे कि इधर का रश उधर होगा, उधर का रश इधर होगा। लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने कंप्लीट नहीं होने दिया था वाइट वाला ब्लैक वाला ताजमहल। तो ये सोच रहे थे औरंगजेब उनके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे इसलिए। सी जैसा कि अपना मेन ताजमहल में है पानी का, वैसे ही एक बावली की तरह यहाँ पे भी था, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो फुहारे हैं जो कि एक्चुअली यमुना रिवर का जो फ़्लो होता है ना वाटर का, उसके फ़्लो के अकॉर्डिंगली चलते हैं ये, ना कि इनमें कोई पंप फिट है। और अभी आपको पता ही है यमुना रिवर का जो फ़्लो है वो कितना कम हो चुका है। और ये जो जगह ली थी ये सेम जो वाइट ताजमहल है ना उसके बराबर की जगह है। सेम शाहजहाँ ये चाहता था कि एक तो उसकी बेगम का मकबरा हो सामने वाइट ताजमहल, और ब्लैक ताजमहल जो था वो खुद के लिए बनाना चाहता था। पर उसके पास इतनी दौलत तो थी नहीं, और जो औरंगजेब भी था वो भी अपना शासन चलाने के लिए उसका दौलत की तो ज़रूरत पड़ती है सभी को। तो उसने शाहजहाँ को 2 बार समझाया, मौलवी जो होते हैं उस टाइम पे उन्होंने भी समझाया था। पर शाहजहाँ इमारतें बनाने का बहुत शौकीन था। उसने अपने टाइम में काफ़ी इमारतें बनाई हैं, जैसे कि पता ही है जामा मस्जिद हो गई है, लाल किला भी दिल्ली का अफवाह है कि शाहजहाँ ने ही बनवाया था कई र्यूमर्स के द्वारा। और उसी के साथ शाहजहाँ यहाँ पे ब्लैक ताजमहल बनाना चाहता था।
ये जो जगह छोड़ी हुई है सारी वही है। और वैसे कितना सही लगता ना अगर हमारे पास 2-2 ताजमहल होते। बट व्यू, यमुना का पानी काफ़ी कम हो गया ना। व्यू देख रहे हैं यहाँ से, कितनी पास से देख रहे हैं। और कल तो और पास से। वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। 7 अजूबों में से एक है, पता नहीं तुझे? क्या हरकतें हैं ये, पेड़ नहीं देखेगा कभी? बताओ, इतनी सुंदर जगह पे आके ये हरकतें, ये क्या हरकतें हैं? ये पेड़ तुम्हारे वहाँ पे नहीं है जो तू पेड़ों के साथ फोटो खिंचवा रही है? बताओ यार, हद होती है, हद होती है, हद। मेरी कॉपियाँ कर रहे हो ना? पोज दिया मेरी कॉपियाँ हैं, पोज तो अपने ले आया करो। चिंदी चोर ना, सॉरी पोज चोर। कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? बम्ब कैसा रहा एक्सपीरियंस? मज़ा आया ना? कल जाएंगे ताज में। मेहताब बाग घूमने के बाद, पिक्चर्स रील्स बनाने के बाद हम गए इत्मदौला। ये मेहताब बाग, वैसे आगरा में एक ख़ास बात है कि जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सब आसपास ही हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगता और ज़्यादा ना ही अपना फेयर देना पड़ता है। तो उसके बाद हम इत्मदौला गए। काफ़ी अच्छा मॉन्यूमेंट है। ये माना जाता है कि जहांगीर ने अपने सास ससुर, मतलब कि उसकी पत्नी जो थी नूरजहाँ के माता पिता के लिए ये बनाया था। और ये जो इत्मदौला है 1622 ईस्वी से 1628 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इसमें जो संगमरमर का यूज़ हुआ है वो भी राजस्थान के मकराना से मंगवाया हुआ था। और ये माना जाता है कि जो ताजमहल में भी सेम ही संगमरमर का यूज़ हुआ है। तो मतलब कि जो ताजमहल है, एक इत्मदौला ये वाला, और जो दिल्ली में है हुमायूं टॉम्ब, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर ताजमहल की रचना की गई थी, जिसकी वजह से इत्मदौला को बेबी ताज भी कहा जाता है। इत्मदौला में नूरजहाँ के माता पिता की कब्र है, नूरजहाँ की भी कब्र है, और नूरजहाँ की जो बेटी थी उसकी भी कब्र यहीं पर है। और ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि आप भी देख रहे हो, दीवारें काली पड़ी हुई हैं। यहाँ पर किसी लुटेरे की तरफ से यहाँ पे हमला किया गया था, और जिसकी वजह से उसने आग के साथ हमला किया था। दीवारें तो काली पड़ी हैं, बाकी इसमें बहुत ही कीमती स्टोन्स लगे हुए थे, और जो स्टोन्स हैं वो निकाल कर लेकर चले गए थे वो। यहाँ पर आप चेक करोगे, सारी जो कारागिरी है वो तो बाकमाल है ही, पर यहाँ पर स्टोन्स भी लगे हुए थे। और अब स्टोन्स की जगह खाली देखकर ये लगता है कि किसी लुटेरे ने यहाँ से निकाल कर लेकर चला गया था। और ये जो कब्र देख रहे हो, ये नूरजहाँ की कब्र है, और इसके साथ वाले कमरे में इसके माता पिता की कब्र भी है, और इसकी बेटी की कब्र भी थी। भले ही अब इस मॉन्यूमेंट में स्टोन्स ना हो, पर फिर भी इसकी जो खूबसूरती थी वो बाकमाल थी, जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और वीडियो भी दिखा तो रही है, पर वीडियो में भी आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जो वहाँ पर जाकर आएगा। और ऐसा कोई मॉन्यूमेंट नहीं है आगरा में जहाँ से ताजमहल का दीदार ना होता हो। और यहाँ से तो ताजमहल का जो दीदार हो रहा था यमुना के किनारे से, उसे हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और ये उसकी बेटी की कब्र है नूरजहाँ की। और इसी के साथ यहाँ पर जो आगरा के मॉन्यूमेंट्स है ना, उसमें आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये सारे इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते थे कि हर एक जो दरवाज़ा था वो एंट्रेंस गेट ही लगता था। मान लो जैसे कि किसी राजा जो भले ही किसी भी गेट से एंट्री कर ले, उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो एंट्रेंस गेट से ही एंट्री कर रहा है, ना तो एग्ज़िट था कोई, ना ही एंट्रेंस था। हर एक दिशा से एंट्री थी इसकी। और यहाँ पर जो सिमेट्रिक जिसे कहते हैं, सिमेट्रिक नक्शे ही तैयार किए जाते थे। जैसे कि ताजमहल है, उसमें भी चारों दिशाएं सेम हैं।
ये इतमरदौला, सिकंदरा, ये जितने भी मोन्यूमेंट्स उस समय डिज़ाइन किए जाते थे मुग़ल टाइम पे, सभी का एक जैसा ही डिज़ाइन था। और ये इतमरदौला का जो नक्शा था, इसमें जो संगमरमर का यूज़ किया गया है, जो स्टोन्स का इसमें यूज़ किया गया है, वही आगे जाके ताजमहल की रचना में भी काम आए। सेम उसी स्टोन्स की कारागिरी आपको ताजमहल में भी दिखती है। ये इतमरदौला के ऊपर जो आप टॉम देख रहे हो, इसमें कलश का डिज़ाइन बनाया गया जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। और इसमें मुग़ल टाइम के जो फ्लावर्स का डिज़ाइन होता था वो मुग़ल टाइम को दर्शाता है। मतलब कि ये हिंदू धर्म को भी रिलेट है, हिंदू धर्म को भी दर्शाता है, और जो मुस्लिम धर्म है उसका भी डिज़ाइन इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी जो इसे गेट है, इसे शाही दरवाज़ा कहते हैं। जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं आगरा में, सब में ये शाही दरवाजे जो हैं वो चारों दिशाओं पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि जिस भी दिशा से लोग आना चाहते थे उस टाइम पे आ सकते थे। पर अब तो एक तो एंट्रेंस गेट ओपन किया गया है ओनली, और एक एग्ज़िट गेट ओपन किया गया है। बाकी जो इतमरदौला घूमने का जो चार्जेस है वो ओनली 25 रुपीज़ है। और मोस्ट ऑफ द चार्जेस जो हैं मोन्यूमेंट्स के वो 25 रुपीज़ ही हैं। बस एक ताजमहल का जो चार्जेस है वो मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप अपना कैमरा लेके जाना चाहते हो, उसका रेंट तो है, वैसे चार्जेस तो वैसे 25 अलग से देने पड़ते थे। पर अब जब हम गए, हमारी पता नहीं किस्मत अच्छी थी या फिर कोविड के अकॉर्डिंगली रेंट हमसे नहीं लिया कैमरे का, ना ही किसी ने मांगा। और एक अपनी तरफ से सजेशन देना चाहूँगा, जब भी अगर आपको कभी आगरा जाना हो ना, तो जो टिकट्स आप बुक करते हो तो वो ऑनलाइन ही करो। मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वो टिकट अगर आप ऑनलाइन करते हो तो 5% कम है एक तो, और दूसरा आपको जो टिकट्स की लाइन होती है लंबी लंबी लाइन्स में खड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली टिकट अपनी पहले ही बुक करके रखो, क्योंकि कई बार तो एक और भी रीज़न है इसका, जब मोन्यूमेंट्स में जाते हैं तो नेटवर्क नहीं आते। जियो की ब्लॉकेज सबसे ज़्यादा होती है। जियो की अगर आपके पास सिम है तो भूल ही जाओ वहाँ पर जाकर। तो इसलिए मैंने भी ये जानकारी इकट्ठी की थी सबसे पहले तो मैंने तो ऑलरेडी सारे मोन्यूमेंट्स की टिकट पहले ही परचेज़ करके रखी थी। और ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से यमुना रिवर में जब फ़्लो होता था पानी का, तो पानी अंदर आता था। और उसमें क्या करते थे, ये पहले जो रोज़ होते हैं, रोज़ को इसमें पानी में डाल देते थे उसकी पंखुड़ियों को, और जिससे कि गुलाब जल बन जाता था। और उसकी सारी फ्रेगरेंस जो थी वो पूरे महल में आया करती थी। उस समय टेक्नोलॉजी तो इतनी नहीं थी, पर टेक्नोलॉजी ना होने के बाद भी उस समय का जो आर्किटेक्चर था वो बाकमाल था। आज के टाइम में ऐसा आर्किटेक्चर देखने को भी नहीं मिलता। ये मुग़लों के टाइम की जो कारागिरी है उसके बारे में तो इतिहास के पन्नों में काफ़ी चर्चा सुनी तो थी। और यहाँ से जो यमुना रिवर से व्यू आता है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इतमरदौला जाते हो तो सनसेट के टाइम, मतलब कि इवनिंग में ही जाओ या सनराइज़ में जाओ। पर सनराइज़ में ये 6 बजे ओपन होते हैं सारे मोन्यूमेंट्स, और शाम के 6 बजे क्लोज़ होते हैं। तो ये टाइम का आप ध्यान रखना। और इवनिंग के टाइम पर जो यहाँ से व्यू आ रहा था वो बाकमाल, नो वर्ड्स फॉर दैट। उसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। और वीडियो में तो एक्सप्लेन हो ही रहा है, पर ना आँखों से जो चीज़ कैद हो जाती है वो कैमरा कभी कभी कैद नहीं भी कर पाता। तो यहाँ से जो व्यू हमने एडमायर किया वो आप वहाँ पर जाकर ही चेक कर सकते हो। इतमरदौला का अच्छे से लुत्फ़ उठाने के बाद हम गए सदर बाज़ार की तरफ। आगरा का सदर बाज़ार बहुत ही मशहूर है। अगर हम आगरा आए और सदर बाज़ार ना हमने घूमा तो क्या ही घूमा। तुझे वो कुछ दिख रहा है, वो देख कैमरे में देख, वो दिख रहा है कुछ, वो क्या है, वो क्या है? ताजमहल है ना वो।
बाबा वे कलाम रोड नी जटिए ला दे जोर तेरी जिम लग गई अज दी ठीक है बाबे मैं तो कहना तू भी बैठ जा यार सीट ते ना चढ़ाई तो हैगी ये ला रहा साडा बाउंसर जोर ला रहा है खिच के ला रहा खिच के हाले भी पिया मैं तो नहीं लगता कल सवेरे पहुँचांगे आप बाबे इनू क्या 100 रुपया दे बूस्ट जो मैं भी लोना बूस्ट करेगा बूस्ट इतना रेड बुल भरते हैं सो सदर बाज़ार को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ की फेमस बास्केट चाट खाई जो काफ़ी अच्छी थी। उसका टेस्ट सिर्फ आगरा में ही मिल सकता है और कहीं नहीं। और उसके बाद फिर हम वापस आ गए अपने होटल में, वहाँ पे मस्ती की और फिर की सोने की तैयारी, क्योंकि अगले दिन भी निकलना था हमें सुबह जल्दी आगरा को एक्सप्लोर करने के लिए। होप यू एंजॉय द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर आगरा व्लॉग और सेकंड पार्ट जल्दी आएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपना फीडबैक भी बिल्कुल दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।